जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने एक सेट चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही साथ सोशल साइंस और हिंदी, गणित, इंग्लिश सभी के वीडियोज़ आपको आपके प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल देखते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, पूछा गया है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो कौन सा है? तो वो है आपका सोडियम। क्या है? सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, कौन है वो? तो वो है आपका एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, यानी कि एक अधातु है जिसमें चमक होती है, वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है, यानी कि कौन सी धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होगी? तो पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसको पीट कर करते हैं भाई? तो हम लोग करते हैं जिंक को। जिंक को, हाँ जिंक को हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो किसको पिघलाकर? लोहा को। लोहा को पिघलाकर एक नया रूप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? तो पतले तार में जो हम लोग परिवर्तित करेंगे वो हो जाएगा आपका सोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है कि एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे में जो धातु का हम लोग उपयोग करते हैं वो है आपका लेड। कौन से धातु का उपयोग होता है? लेड का होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 9 पे। कह रहा है कि किस अधातु का उपयोग जल में शुद्धिकरण में होता है? किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होगा? तो क्लोरीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पुल के निर्माण में जो धातु है आपका वो है आपका लोहा। कौन सा धातु है? लोहा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में जो धातु है आपका वो है आपका पारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए कह रहा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूरेनियम। ठीक है, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है? आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो कोडरमा में पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम एस्क की प्रचुरता विद्यमान है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपका लोहरदग्गा में। कहाँ में? लोहरदग्गा में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कहा गया है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो होता है वो हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो होता है वो सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सवाल में पहला नंबर में कहा गया है कि धातुओं को उस गुण का नाम लिखिए जिसे उन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है। तो वो गुण होता है आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं उसको? आघात वर्धनीयता। आघात, ठीक है, वर्धनीयता। ठीक है, इसी गुण को कहते हैं जब हम पीट कर चादर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगले सवाल पे। कहते हैं तन्यता क्या है? तो धातु का वह गुण जिसे इसे खींच कर तार बनाई जाती है ना। तन्यता किसको बोलते हैं? तो धातु का वह गुण जिसको खींचकर तार बनाया जाता है। आप लोग लिख लीजिए, मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। सबसे अधिक तन्य, है ना, सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वो होती है आपका चांदी। कौन होता है? चांदी होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए कह रहा है कि उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो होता है आपका पारा। कौन सा धातु होता है? पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इसमें कहा गया है कि उस धातु का नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक होता है। तो सीसा। कौन हो जाएगा? सीसा। सीसा धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि कौन सी धातु और अधातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए धातु में हो जाएगा आपका, जो धातु में हो जाता है पारा, और अधातु में हो जाता है आपका ब्रोमीन। ठीक है, दोनों अलग अलग आंसर है, याद रखिएगा। धातु में पारा और धातु में ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। कह रहा है कि किन धातुओं से विद्युत तारें बनाई जाती है? किन धातुओं से विद्युत तारें बनाई जाती है? कॉपर और एल्युमिनियम। किससे बनाया जाता है? कॉपर और एल्युमिनियम। सी कॉपर, एल एल्युमिनियम। ठीक है, तो याद रखना है। कह रहा है कि कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है, यानी कि कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में डालकर रखते हैं? तो सोडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हो जाएगा।
कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सी धातु ठंडे पानी में अभिक्रिया करती है। तो कौन सी ऐसी धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम और पोटासियम। ठीक है, कौन कौन से हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सोडियम, ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है, एक होता है आपका पोटासियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कह रहा है कौन सी धातु हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में काली पड़ जाती है। तो कौन सी होती है वो, तो चांदी। ठीक है, कौन हो जाएगा, चांदी। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में किस गुण के कारण धातुएं आभूषणों में उपयोग होती है। ऐसा कौन सा गुण होता है, तो धात्विक चमक। ठीक है, यही एक गुण होता है जिसके कारण जो है धात्विक चमक, धात्विक चमक के गुण के कारण जो है उसका उपयोग होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु का घटक होता है। तो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपका लोहा यानी कि आयरन। ठीक है, लोहा पाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।